Okay. Morning, everyone. Just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Okay. चलो स्टार्ट करते हैं. सॉरी. चलो. सो अपना आज का चैप्टर जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको कि हम एरिया के नाम से भी जानते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर हम एरिया के कुछ यू कैन से एप्लीकेशन के पार्ट को सीखेंगे. ऑब्वियसली वो एरिया जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे अब तक जो आपने एरिया डिस्कस किया है वो डिस्कस किया था स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए, यानी कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्रेपेजियम हो गया, जिन सबका एरिया आपको ऑलरेडी फॉर्मूला वाइज पता है, विद द गिवन डायमेंशन उसको आप सॉल्व कर सकते थे. अब यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे इसमें रैंडम कर्व्स का एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन बाउंड्रीज, ये हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन अपने को हेल्प करेगा. तो टेक्निकली इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन हो गया जहां से आप एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन कर्व. जैसे आपने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पढ़ा था, दैट इज मैक्सिमम मिनिमा, यू कैन से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है एरिया फाइंड आउट करना. सो अब एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है आपके पास जो आप लिखते हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता क्या है. सो टेक्निकली इट रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बाय फोर कर्व्स, और यू कैन से फोर बाउंड्रीज बेसिकली. ये फोर बाउंड्रीज कौन कौन सी है? तो ये फोर बाउंड्रीज आपके पास जो है इसमें एक तो आपके पास रहेगा एफ ऑफ एक्स, दैट इज द कर्व. ठीक है, ये एक बाउंड्री हो जाएगा. सेकेंड आपके पास रहेगा फ्रॉम एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी. एक्स इक्वल टू ए इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स इक्वल टू बी इज अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. और आखिरी में यहाँ पे dx लिखा हुआ है, मतलब इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो आपको ये जो क्लोज एरिया है ये मिलता है. तो हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, एरिया जो भी आप फाइंड आउट करते हो दैट इज ओनली फॉर क्लोज्ड, यू कैन से लूप. कभी भी ओपन लूप का एरिया आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, एरिया में कभी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, एरिया हमेशा आपके पास होना चाहिए बेसिकली क्लोज. सो जो अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक यू कैन से टर्म होता है विच इज ए टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसी को हम लिखते हैं या उसी को एरिया के फॉर्म में हम समझते हैं. तो इट इज एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी तक एफ ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला फंक्शन और उसका एरिया का वैल्यू. ठीक है. नाउ अब इसी में थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं. नाउ जो अभी हमने डिस्कस किया वो एग्जैक्टली यही पार्ट है. दैट इज, अगर आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो कर्व कंटिन्यूअस है a से लेके b में, और एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है. ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये वाले पार्ट तो ऑब्वियसली आप चेक नहीं करोगे बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि एरिया क्वेश्चन पूछा है तो ये तो होना ही चाहिए. ये वाला पार्ट चेक कर लोगे तो बेटर रहेगा. अब इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए टू बी. ठीक है, या फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी. इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है. उसका रीजन समझो, अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है तो जो इसका एरिया रहेगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. बट अगर आपका फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे हो गया तो एरिया का वैल्यू नेगेटिव आता है. एंड टेक्निकली वी नो कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए बेसिकली. तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेंजेस करना पड़ते हैं. तो हम सारे केसेस को सीखेंगे वन बाय वन. पहले ये सबसे सिंपल केस है जहां पे आप सॉरी, जहां पे आपका जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है. तो इन दिस केस आपके पास जो एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा वो डायरेक्टली बन जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं. नाउ इसी में एक एप्लीकेशन और आता है कि देर आर फ्यू फंक्शन जिनका एरिया वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मांगेगा. अब एक सिंपल चीज समझना, जब मैंने आपसे एरिया एक्स के रिस्पेक्ट में मांगा था तो आपने एक्सप्रेशन में dx लिखा था. ठीक है, ऑब्वियसली अब अगर एरिया y के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा बेसिकली dy. सेकेंड चीज, जब एरिया x के रिस्पेक्ट में था तो आपने फंक्शन भी x का लिया था. अब जब एरिया y के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है, सो आपका फंक्शन भी किसका होना चाहिए बेसिकली y का. ये मिस प्रिंटिंग है, dy आना चाहिए. हाँ,
तो आपको फंक्शन भी y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेक श्योर ऑफ दिस टर्म कि आप इसको चेंज करो प्रॉपरली पूरा। लिमिट भी y के फॉर्म में आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया आप किसी भी एक्सेस के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। इधर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, या फिर कौन से रिस्पेक्ट में निकालने से आंसर इजीली मिलेगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के गिवन कंडीशन और गिवन कर्व के ऊपर। ठीक है, इन्हीं दो बेसिक पार्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ एरिया को स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल चीज ध्यान रखना, आपको बेसिक स्टैंडर्ड 2D कर्व्स पता होने चाहिए, तभी आप उनको स्टार्ट कर सकते हो। चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक कर्व्स बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें रिकॉल हो जाएं, और आपको अगर नहीं पता है तो इनको यहाँ से समझ के चलो। बेसिक कर्व्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो यहाँ पे मोस्टली यूज होता है वो होता है पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला में आपके पास कौन कौन से इक्वेशंस होते हैं? तो एक तो होता है यू शेप का पैराबोला। यू शेप का जो पैराबोला है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला? एनीवन? Y square is equal to 4x, sir. नहीं बेटा, ये अलॉन्ग वाई है तो इसका इक्वेशन एक्स होता है स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। आपके पास जिस एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री आती है ना, वो हमेशा डिग्री 1 होता है, ध्यान रखना। तो ये y के अलॉन्ग सिमेट्री है, मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। इसी में अगर मैं स्लाइटली चेंज कर दूं, ठीक है, अब इसमें अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो आपका पैराबोला है उसको मैं सी शेप का बना दूं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो अब जो आपका इक्वेशन है ये बन जाएगा जो आपने बोला मुझे, दैट इज एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये जो आपके पास इक्वेशन बनेगा ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये सबको क्लियर है अभी? Yes, sir. चलो, इसी में अगर आपका पैराबोला जो है वो इन्वर्टेड यू शेप हो गया, तो अब मुझे बताओ इक्वेशन पे चेंजेस क्या क्या होंगे? अगर ये ऐसा हो गया तो क्या चेंज आएगा इक्वेशन पे? Sir, minus plus curve changes are. यस, एवरीथिंग रिमेन सेम, खाली इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपका इक्वेशन जो है उसमें नेगेटिव लग जाएगा। सिमिलरली अगर ये इन्वर्टेड सी हो गया तो आपके पास यहाँ भी सेम वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा। तो पैराबोला के ये दोनों केसेस सबको पता है, Yes, sir. क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे। चलो अब एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा। नाउ एक आपको क्वेश्चन दिया, उसने बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y एक्सिस एंड x एक्सिस एंड x इक्वल टू 3। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला कौन से शेप का है, सी शेप या यू शेप? U shape. हाँ, सो मैंने अभी क्या बताया, जिसका डिग्री 1 है वो एक्सेस बन जाएगा। अब y का डिग्री 1 है मतलब y एक्सेस बन जाएगा, तो y अगर एक्सेस तो यू शेप बनेगा। तो ये यू शेप हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पैराबोला। नेक्स्ट उसने क्या बोला था, y एक्सिस और x एक्सिस, तो ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो अब जरा सारी बाउंड्रीज को ऑब्जर्व करना। दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री, दैट इज द कर्व। नेक्स्ट इज y एक्सिस, नेक्स्ट इज x एक्सिस, और यहाँ पे आ गया आपके पास x इक्वल टू 3। मुझे बताओ इन सबसे बाउंडेड क्लोज एरिया आपको एक ही दिख रहा है बस खाली, ये वाला। Yes, sir. अब यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक दिखना है ये जो एरिया बन रहा है ये x एक्सिस के साथ बन रहा है कि y एक्सिस के साथ बन रहा है? लाइक आप खाली इतना देखो कि जो भी एरिया बन रहा है उसमें एक बाउंड्री एक्स एक्सिस की आ रही है, वाई एक्सिस की आ रही है? X axis की sir. एक्स एक्सिस की है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखो इंटीग्रेशन में अपने को क्या लिखना होता है, इंटीग्रेशन में होता था ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब केयरफुली यहाँ पे समझना ये ए टू बी डिसाइड कैसे होता है। सो आप अपने एरिया को हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करना ऑलवेज। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जहां से एरिया स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? जीरो। 0, sir. 0, तो आपका लोअर लिमिट 0 हो गया। और जहां पे आपका एरिया एंड हो रहा है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? थ्री। 3. 3, तो ये हो गया 0 to 3। अब मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स मतलब होता है बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको हम वाई भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, तो आपने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, खाली इंटीग्रेशन कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा एरिया विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये सबको समझा अभी? सो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना था, ग्राफ भी बनाना था, और बेसिकली इंटीग्रेशन भी करना था। ग्राफ अगर प्रॉपरली बनाओगे तो इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी नहीं होगा, बिकॉज इस चैप्टर में इंटीग्रेशन टिपिकल नहीं होगा।
इस चैप्टर में ग्राफिकली समझना और ये देखना कि कौन से पार्ट को इंटीग्रेट करना है, वहां पर ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो फोकस ज्यादा इस चीज पे करो कि आपके पास थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दो कर्व बताया अभी पैराबोलास, वैसे ही दो कर्व मैं और बता देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में इन जनरल यूज आएंगे। सबसे पहला आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। स्ट्रेट लाइन भी कौन सा, स्पेशल केस, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। सो सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। मैंने बोला कि ड्रॉ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपका लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेसिकली। मुझे बता सकते हो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा इन बोलो, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होना चाहिए? कैन आई से दिस विल बी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी मूव करो एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा ही नहीं, वाई ऑब्वियसली चेंज होगा ऊपर नीचे मूव करने से, बट एक्स विल रिमेन सेम, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर मैंने बोला इसमें ही ड्रॉ करो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? बोलो, लॉजिकली देख के ही बोल सकते हो अब तो। कैन आई से वाई इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज वाई इक्वल टू सी। अब वो कांस्टेंट चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपको दिया था एक्स इक्वल टू थ्री। सो एक्स इक्वल टू थ्री मतलब क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये रहा एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री से पास होता हुआ। तो ये सबको समझा, अभी मुझे कंफर्म करो कि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बनाना है। कंफर्म करो। तुम लोगों को आवाज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. हम्म, ठीक है, चलो नाउ अब अपने पास एरिया जो है ना, इसमें ये तो अपना सिंपल केस हो गया जहां पे एक सिंगल फंक्शन को लेके आप यूज कर रहे थे। नेक्स्ट है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। अब इस पार्ट को समझना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है। सो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा ना, आपको दो कर्व का इक्वेशन दे देगा और बोलेगा बताओ इन दोनों के बीच का एरिया कितना होगा, ठीक है। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो कर्व होंगे। ऑब्वियसली उनके बीच का एरिया सिर्फ तब मिलेगा जब वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। आप खुद इमेजिन करो, सपोज करो एक कर्व ऐसा चला गया और एक कर्व ऐसा चला गया, क्या इनके बीच का एरिया क्लोज बनेगा कभी भी? क्योंकि दोनों ओपन है, सो बीच में एरिया कभी क्लोज नहीं हो पाएगा। बट इन दिस केस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बीच का एरिया मिल जाएगा और ये एरिया का वैल्यू पूछा है आपसे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज समझना, आपको जो एरिया निकालना होता है उसका एक्सप्रेशन सबसे सिंपल मिलता है। इन सब पार्ट को इग्नोर करो, आपको पता है क्या करना है। आपको करना है इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब ये भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, आपको ये सोचना नहीं है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सेकंड, आप किसी को भी लेके सॉल्व कर दो, ठीक है। होगा क्या, या तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बट यू नो कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव आया तो उसको मॉड लगा के प्लस कर देना बस खाली। इसलिए इस आंसर में हम लोग मॉड लगाते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट। लिमिट कहां से कहां तक आएगा, तो लिमिट होगा ए से लेके बी। अब ये ए और बी क्या है इसको समझना, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस में ये ए और बी दे रखा था, यहाँ पे ये ए और बी आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सो टेक्निकली आपको पता है कि जहां पे दोनों कर्व मिलेंगे, लिमिट वहां से स्टार्ट होगा यहां तक जाएगा। मैंने जस्ट ये बताया था कि आप खाली ये देखना कि आपके एरिया का स्टार्ट पॉइंट क्या है। तो स्टार्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट पॉइंट पे एक्स इक्वल टू कितना है ए, और एंड पॉइंट पे एक्स इक्वल टू कितना है बी। तो आपको ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन करना है। अब ये ए और बी मिलेगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में देगा नहीं ऑब्वियसली ये चीज। तो टेक्निकली ये ए और बी क्या है, ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कभी भी दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो सिंपल टेक्निक है, उन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये वो पॉइंट है आपके पास, विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू g ऑफ x कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग देयर इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको वो दो कर्व का इक्वेशन देगा, तो आप क्या करो, दोनों कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली पहले तो सॉल्व करो। जब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो उससे ए और बी मिल जाएगा। टेक्निकली आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर आप एरिया एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, आप सिंपल सा अपना एरिया का जो आपका ए और बी का वैल्यू आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको इंटीग्रेट करोगे। कोई भी फंक्शन पहले लो कोई भी बाद में फर्क नहीं पड़ता, द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि दोनों का डिफरेंस लेना है बस खाली, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन वाई, जो भी हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से बताना।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कौन से टाइप का पैराबोला है? यू शेप या सी शेप? सी शेप से। ये हो गया सी शेप, वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा यू शेप, ठीक है। अब दोनों केस को देखो, एक सी शेप था एक यू शेप था, इस टाइप से केस बनेगा, बीच का ये एरिया आएगा। ये पार्ट सबको क्लियर है? यस ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आप इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कर्व कौन कौन से पॉइंट पे मिलने वाले हैं। सो इंटरसेक्शन निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं? आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x था। मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो ये बन जाएगा एक्स रेज टू 4 इज इक्वल टू 81y स्क्वायर। ये सबको समझा? कंफर्म करो। एक्स रेज टू 4 इक्वल टू 81y स्क्वायर। Yes, sir. नेक्स्ट इज, मुझे इसके साथ इसको सॉल्व करना है, तो मैं वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 81 इंटू वाई स्क्वायर इज बेसिकली 9x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी एक्स रेज टू 4 माइनस 729 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आया, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस 729 इक्वल टू 0। ये पता है 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब होता है ये बेसिकली। इसको आपने लिखा x इंटू एक्स क्यूब माइनस 9 क्यूब इक्वल टू 0। मतलब दो पॉइंट आएंगे, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 9। एंड इट वाज अंडरस्टूड कि आपके पास दो पॉइंट ये आने चाहिए थे, बिकॉज एक लोअर लिमिट होगा एक अपर लिमिट होगा। तो इट इज क्लियर कि ये पॉइंट तो हो गया 0 और ये पॉइंट हो गया बेसिकली 9, ठीक है। तो अब आपका जो एरिया बनेगा वो कैसे बनेगा? आपका एरिया रहेगा फर्स्ट कर्व माइनस सेकंड कर्व। अब आपने फर्स्ट कर्व कोई भी लिया सेकंड कोई भी लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन चलेगा 0 to 9। आप केयरफुल कहाँ पे रहोगे, समझो। जब मैं फर्स्ट कर्व बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे y का वैल्यू चाहिए। फर्स्ट कर्व के लिए y का वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट कर्व के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? बोलो। डायरेक्टली 9x तो नहीं लोगे, आपको y चाहिए ना बेसिकली। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर 9x है तो y कितना हुआ? 3√x। 3√x, यस। तो फर्स्ट कर्व के लिए आप जो कर्व लोगे वो होगा √9x या फिर 3√x बेसिकली। सेकेंड कर्व के लिए जो y है वो कितना हो जाएगा? 3√y नहीं, या सेकेंड कर्व में रूट। डायरेक्ट, नहीं, सेकेंड कर्व में डायरेक्टली y लिखा है बेटा, तो सीधा एक्स स्क्वायर बाय 9 लेना। इसमें हमने रूट लगाया बिकॉज वाई स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ तो सीधा वाई लिखा है ना बेटा। तो हम यहाँ पे यस लेंगे सर। एक्स स्क्वायर बाय 9, ठीक है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर देती है बस खाली। तो 0 से 9 का इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट आपने लिखा 3√x। 0 से 9 का इंटीग्रेशन किया, फिर आपने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 9, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया 27। सपोज करो कि आपने गलती से इक्वेशन उल्टा ले लिया होगा, उल्टा मतलब पहले इसको ले लिया बाद में इसको ले लिया, तो सब कुछ सेम चलेगा, सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, उस नेगेटिव को मॉड लगा के क्या बना दोगे, बेसिकली पॉजिटिव। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पास दो कर्व के बीच का एरिया निकालने का अप्रोच इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट को इंटीग्रेट कर देना है या इंटरसेक्शन पॉइंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, और दोनों कर्व का डिफरेंस लेना है बस खाली। अब वो डिफरेंस आप कर्व 1 माइनस कर्व 2 लो या कर्व 2 माइनस कर्व 1, अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा और वो सेम ही आंसर रहेगा। जस्ट एक नेगेटिव का डिफरेंस होगा, तो वो आप एडजस्ट कर दोगे बाय यूजिंग दी मॉडुलस साइन। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट टर्म। अब इसी में क्या होता है ना कि कभी कभी जो मैंने आपको बताया था कि एरिया वाला पार्ट नेगेटिव में भी जा सकता है। तो अब उस केस को थोड़ा समझते हैं अपन बेसिकली कि ये नेगेटिव वाला पार्ट आएगा तो उसको एड्रेस कैसे करना है और कहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। आपके पास सपोज करो कि एक कर्व आया है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये कर्व कैसा बना है पहले इसको देख लेते हैं। तो इट इज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वी नो कि एक्स स्क्वायर है और y है, मतलब ये अबाउट y एक्सिस होगा यू शेप का। बट क्योंकि नेगेटिव लगा है तो इन्वर्टेड यू आ गया, तो ये तो हो गया अपना एक पार्ट। नेक्स्ट इज, एक बाउंड्री है एक्स एक्सिस और एक बाउंड्री है x इक्वल टू 1, दूसरा बाउंड्री है x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले जो कर्व ट्रेसिंग था, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलो, अब एरिया वाले पार्ट पे आते हैं। एरिया के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि आप
सबसे पहले ये चेक करो कि एरिया एक्स के रिस्पेक्ट में बन रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में। आपको ये एरिया कौन से एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिख रहा है? एक्स के। एक्स के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। नाउ लेफ्ट से राइट स्टार्ट करते हैं। जब मैं एरिया के लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो एक्स की बाउंड्री कहां से कहां तक चल रही है, स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 to 4 सर। 1 to 4, वेरी गुड। तो इसका जो एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा वो सिंपली हो जाएगा 1 to 4 y dx। ये सबको क्लियर हुआ अभी? यस सर। हाँ। अब एज पर दी क्वेश्चन y का वैल्यू कितना था? -x²। तो आपने खाली -x² पुट किया, आपको आंसर मिल गया। अब देखो जो आंसर आया था वो क्या हो गया बेसिकली? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया है उसका रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपने एरिया बिलो एक्स एक्सिस सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जब बिलो एक्स एक्सिस सॉल्व करोगे तो वो टेक्निकल नेगेटिव दिखाएगा, बट यू नो इट कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना था कि इस नेगेटिव में क्या लगा दोगे, मॉडुलस, जिससे आपका आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली? पॉजिटिव। अभी ये सबको क्लियर है? यस सर। तो Yes, सर एक sir. सिंपल, हाँ बेटा। सर इसमें लास्ट आंसर मतलब जो एरिया निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा ना? यस, पॉजिटिव में। अगर आपका नेगेटिव आया भी है तो आपको क्या करना है, आपको उसको मॉड लगा के प्लस बनाना है और बोलना है कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा बस। खाली जैसे उसने यही लिखा है यहाँ पे कि इसने सॉल्व किया और एरिया -21 मिला, पर उसने क्या बोला? वी कंसिडर एरिया टू बी पॉजिटिव, हेंस एरिया विल बी मॉडुलस ऑफ -21, दैट इज 21 स्क्वायर यूनिट्स। यस सर। ठीक है। चलो, अब इसमें एक कंडीशन और आता है जो थोड़ा टिपिकल बनता है, तो इसमें केयरफुल रहना। दिस इज द ओनली एंड यू कैन से द लास्ट कंडीशन जहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील हो सकता है। देर आर फ्यू केसेस जहां पे एरिया ना एक ही क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस दोनों बन जाता है, ठीक है। जैसे आप देखो, लेट्स से एक रैंडम सा कर्व है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब ये कर्व स्टार्ट तो नेगेटिव से हुआ था, बाद में जीरो चला गया और उसके बाद पॉजिटिव हो गया। तो कहना से इस केस में आपका एरिया नेगेटिव भी बन रहा है और पॉजिटिव भी बन रहा है। यस सर। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस केस इज कि अब इस केस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व किया तो पता है क्या होगा? आपको एरिया नहीं मिलेगा, आपको नेट एरिया मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड नेट एरिया? सो लॉजिकली जो इसका एरिया आना चाहिए था वो होना चाहिए था A1 + A2 बराबर। यस सर। बट नेट एरिया का मतलब पता है क्या हो जाएगा? A2 का एक वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होगा, A1 का एक वैल्यू होगा जो नेगेटिव होगा। इन दोनों का नेट सम जो आएगा वो बता देगा बेसिकली, मतलब इसको नेगेटिव कंसिडर कर देगा। जस्ट टेक एग्जांपल, सपोज करो कि इस पार्ट का एरिया 10 है और इस पार्ट का एरिया 5 है। तो टेक्निकली एरिया का वैल्यू कितना आना चाहिए बेसिकली? 15। पर जब आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपको पता है ए नेट कितना मिलेगा? आपको ए नेट 5 मिलेगा। पता है ऐसा क्यों? नो बिकॉज सर। ये जो पार्ट है ना, ये बिलो एक्स एक्सिस था, तो इसका वैल्यू -5 आ जाएगा। तो 10 में जब -5 को ऐड करोगे तो कितना बच जाएगा बेसिकली? 5। बट ऑब्वियसली दिस इज द रॉन्ग वैल्यू, ऐसा होना नहीं चाहिए। अपना आंसर कितना होना चाहिए बेसिकली? 15। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे केस में आपको ये फिगर आउट करना है कि आपका एरिया बदल कब रहा है, ठीक है। बदलना मतलब क्या हो जाएगा? ये टी इंपॉर्टेंट है, बीच का पॉइंट जहां पे आपका फंक्शन स्विच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन केसेस को हम दो पार्ट में सॉल्व करते हैं हमेशा। दो पार्ट में सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट से लेके जहां पे एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन आ रहा है उस एरिया को सॉल्व करेंगे, इसको बोलेंगे A1। मुझे पता है कि ये नेगेटिव आने वाला है तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा पहले से ही? मॉड। तो आप देखो, ए से लेके टी, f(x) dx विद अ मॉडुलस साइन, और फिर मैं टी से लेके यहां तक सॉल्व करूंगा सेकंड बाउंड्री तक, और मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे मॉड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टी से लेके बी f(x) dx। तो कभी भी अगर आपका एरिया मल्टीपल पार्ट्स में होगा जहां पे यू कैन से बिलो एक्स एक्सिस भी है और अबव एक्स एक्सिस भी है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखो कि आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है। तो पहले पॉइंट से लेके वहां तक का एरिया निकालोगे, फिर उस पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक का एरिया, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जस्ट मुझे कंफर्म करो, ये पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझा? ओके। एक लॉजिक इसमें एक डाउट इसमें हो सकता है कि सर ये पॉइंट कैसे मिलेगा, टी पॉइंट? एनीवन नोस कि टी पॉइंट कैसे आएगा जहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व? सो इसके लिए एक बहुत सिंपल लॉजिक है। मुझे खाली ये बताओ, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? एनीवन? किसी को नहीं पता?
अच्छा, एक्स एक्सिस पे आप जब कोई पॉइंट अज्यूम करते हो तो उसको कैसे अज्यूम करते हो? क्या आप एक्स एक्सिस पे 1,2 अज्यूम कर सकते हो? डिस्कस करो यार, तुम्हारी डाउट्स क्लियर होंगे। एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर अज्यूम करोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो तो खाली एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब वाई पे मूव करोगे तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इन दिस केस ये जो टी है, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब टी आपको निकालना होगा तो सिंपल लॉजिक है, आप एक्सप्रेशन में वाई को जीरो पुट कर देना। जैसे ही y को जीरो पुट करोगे तो आपको t मिल जाएगा। इसी को हम क्वेश्चन के क्या दिया है फिर इसको सॉल्विंग वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक लाइन दिया है y इक्वल टू एक्स। कोई मुझे बताएगा y इक्वल टू एक्स किस टाइप का लाइन है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्कस नहीं किया था मैंने अब तक, बट लॉजिकल है, बता सकते हो। सो y इक्वल टू एक्स आपके पास जो है ये किस टाइप का लाइन होगा? कैसा ट्रेस हो ग्राफिकली? ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सुना है सबने? कंफर्म करो बस खाली, नहीं तो मुझे पूछना पड़ेगा वन बाय वन। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन इसके पहले सुना है? Yes, sir. ओके, नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता था और c क्या होता था? बिकॉज जैसे पैराबोला को आपने ट्रेस करना सीखा है वैसे लाइन को ट्रेस करना जरूरी है। तो आपको पता है कि m होना चाहिए स्लोप और c है बेसिकली y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या होता है? स्लोप डिफाइन करता है कि लाइन किस एंगल पे बनेगा आपके पास, y इंटरसेप्ट डिफाइन करता है कि y एक्सिस को कट कहाँ करेगा। इस केस में y इक्वल टू एक्स इक्वेशन दिया था। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो कैन आई से स्लोप मेरा 1 आ गया और y इंटरसेप्ट 0 आ गया बेसिकली। तो एक सिंपल लॉजिक है, y इक्वल टू एक्स इज नथिंग बट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन रहेगा। इस टाइप से आपका लाइन बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीजों को बिकॉज ये सब चीजें क्वेश्चन में हेल्प करेगी। सो y इक्वल टू एक्स इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस। खाली मुझे ये पार्ट कंफर्म करो, y इक्वल टू एक्स का लाइन सबको समझा कैसे बनाया? यस और नो? क्योंकि अगर ये पार्ट ट्रेस नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ग्राफिकल पार्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर आप ग्राफ ट्रेस कर पाओगे तभी आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपको बाउंड्री दिया था x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 आपको पता है नेगेटिव साइड में आने वाला है, x इक्वल टू 4 आपको पता है कि राइट साइड में आने वाला है। अब यहाँ जो एरिया मिल रहा है ना, ये एरिया दो पार्ट में आपको दिख रहा होगा। एक दिख रहा है बिलो एक्स एक्सिस, एक दिख रहा है अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, सो कैन आई से यहाँ पे मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, यहाँ मुझे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा बिलो एक्स एक्सिस एंड सेकंड पार्ट होगा अबव एक्स एक्सिस। मुझे सोच के बता सकते हो कि जो बिलो एक्स एक्सिस है उसका लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? फॉर दिस रीजन आपका एरिया का लिमिट कहां से कहां तक होना चाहिए? सो स्टार्ट कहां से हो रहा है? बोलो, स्टार्ट कहां से हो रहा है? एक्स इक्वल टू, ठीक है, आई थिंक मुझे ही पूछना पड़ेगा वन बाय वन। हाँ, देयर इज नो ऑप्शन। एक्स इक्वल टू -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड कहां पे होगा? हाँ अनुज, माइक अनम्यूट कर। एंड कहां पे होगा फॉर द नेगेटिव पार्ट? -1 से स्टार्ट हुआ, एंड कहां पे होगा जल्दी बताओ। अनुज, माइक अनम्यूट कर। बेटा बोलेगा नहीं तो कैमरा भी ऑन करवाऊंगा फिर, बाकी फिर तू देख लेना आगे। जीरो पे, ओके, ठीक है, यश ने बोला है जीरो पे। नाउ यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पार्ट स्टार्ट होगा -1 से और यहाँ पे एंड होगा बेसिकली जीरो पे। तो -1 से लेके जीरो तक का जो आपके पास इंटीग्रेशन रहेगा ये होगा नेगेटिव वाला। नाउ सेम लॉजिक देख के बताओ कि पॉजिटिव पार्ट का जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा? 0 से
0 से 4, वेरी गुड। सो 0 से स्टार्ट होगा और 4 पे एंड होगा बेसिकली ये। नाउ अब यहाँ पे आपको केयरफुल कहाँ रहना था। जो फर्स्ट पार्ट का एरिया आप निकाल रहे हो ना, वो आपको पता है नेगेटिव आने वाला है, तो आपने उसको सॉल्व किया, अल्टीमेटली उसमें मॉड लगा दिया। सेकंड पार्ट तो एनीवेज पॉजिटिव आने वाला था, तो फर्स्ट पार्ट का आपने एरिया निकाला, नेगेटिव में मॉड लगा के प्लस कर दिया, सेकंड पार्ट इज पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर दिया, इससे आपको मिल जाएगा नेट कर्व। ठीक है, तो इस टाइप की केसेस ध्यान रखोगे, जहां पे आपको एरिया जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा, तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना। बट ये चीज सिर्फ तभी कर पाओगे जब ग्राफिकली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो अब तक हमने ग्राफ में क्या क्या डिस्कस किया है। हमने एक तो पैराबोला डिस्कस किया जो इजीली ट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन जो है वो डिस्कस वापस से एक बार कर लेता हूँ, इसको समझ लो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइन में आप लोगों को डिफिकल्टी है। तो लाइन के लिए मैं एक सिंपल सा अप्रोच दे रहा हूँ, यूज दिस अप्रोच टू ट्रेस एनी लाइन। सपोज करो कोई भी लाइन का इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको समझना इजी हो जाएगा। लेट्स से मैंने इक्वेशन लिया 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ये एक लाइन का इक्वेशन है। अब आपको इस लाइन को ट्रेस करना है। ठीक है, ट्रेस करने का पता है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ये आप ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड में यूज करते हो। सो समझना कैसे। आपको इस लाइन को ट्रेस करना है, तो आपको पता है क्या करना होगा। आपको सिर्फ दो पॉइंट चाहिए, बिकॉज यू नो के दो पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। अब ये दो पॉइंट सबसे इजी होता है निकालना। सबसे पहले क्या करो, एक्स को 0 पुट करो। ठीक है, एक्स को 0 पुट किया तो मुझे बताओ वाई कितना आएगा। इस इक्वेशन में एक्स को 0 पुट किया तो वाई कितना आएगा, बोलो, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। एक्स को आपने 0 पुट कर दिया तो वाई कितना आ रहा है, 6 सर। 6 आ रहा है। ओके, एक्स को 0 पुट करने पे वाई का वैल्यू आपको 6 मिला, तो कैन आई से एक पॉइंट हो गया 0,6, बिकॉज एक्स इज 0 एंड वाई इज 6। ठीक है, सिमिलरली अब मैं वाई को 0 पुट करता हूं तो एक्स कितना आ रहा है, 4। 4। तो सेकंड पॉइंट हो गया 4,0। ये दोनों पॉइंट निकालने में किसी को डिफिकल्टी, हमेशा इसी लॉजिक से आप पॉइंट निकालो, एक कोऑर्डिनेट को 0 पुट करो, सेकंड को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब मुझे रफली बताओ ये 4,0 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, बोलो। 4,0 पॉइंट है तो कहाँ पे लाई करेगा, Right. एक्स एक्सिस पे, यस। तो 4,0 सपोज यहाँ पे आ गया, आपने रफली प्लॉट कर लिया, इट्स ऑन एक्स एक्सिस। व्हाट अबाउट 0,6, ये कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस में सर। वाई एक्सिस में। तो लेट्स से 0,6 आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब आपको अगर दो पॉइंट मिल गए तो यू नो कि दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो सकती है, तो आपको सिंपली क्या करना था, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, और इससे जो लाइन बनेगी ये आपका हो गया लाइन जो आपको ट्रेस करना था। सो कैन आई से अब आपको कोई भी लाइन देगा तो आप ट्रेस कर सकते हो, आपको सिर्फ दो पॉइंट चाहिए। ये सबको क्लियर है अभी। यस। अच्छा, ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया ना कि एक को 0 पुट करो, सेकंड फाइंड आउट करो, ये अप्रोच में खाली एक चीज का ध्यान रखना। वैसे तो ये अप्रोच सब जगह वैलिड है, बट अभी जैसे क्वेश्चन दिया था y = x, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक एक को 0 पुट करो। जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि x को 0 पुट कर रहे हो तो y भी 0 आ रहा है, तो एक पॉइंट तो 0,0 हो गया। अब आप सेकंड जो है ना, वो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका अल्टीमेट एम पता है क्या है, दो पॉइंट निकालना। तो लेट्स से x को 0 पुट किया, y 0 आया, फिर नेक्स्ट में पुट कर दूंगा x = 1, y = 1। ठीक है, अब अगर मुझे इस लाइन को ट्रेस करना होता तो मैं कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज करता। पहला पॉइंट मेरा हो गया बेसिकली 0,0, दिस इज फर्स्ट पॉइंट 0,0। सेकेंड पॉइंट मेरा हो गया 1,1, सो यहाँ पे 1,1 आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो टेक्निकली ये क्या बनेगा, ये इस टाइप से लाइन बन जाएगा। और आपको याद होगा तो क्वेश्चन में यही लाइन अपना बना था बेसिकली। सो आप किसी भी लाइन को ट्रेस कर सकते हो जस्ट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, कि आप उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट निकाल लो, उन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ वो लाइन आपको मिल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसके ग्राफ बना सकते हो और उसको अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो जैसे पैराबोला को ट्रेस करना सीखा, वैसे लाइन को आप ट्रेस कर लोगे इजिली, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, मतलब लाइन इनडायरेक्टली यूज हो जाता है, तो वहां पे केयरफुल रहना बस खाली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज find the area enclosed between the x-axis and the curve y = sin x for value of x between 0 and 2 pi। आई होप ये ऑलरेडी पता है कि sin x का जो कर्व होता है वो इस टाइप से होता है, ये सबको पता है पहले से।
बहुत बार इसको हमने देखा है, यूज किया है। नाउ इसने बोला था 0 से लेके 2 पाई तक इसका एरिया बताओ बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का बाउंडेड एरिया बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक एरिया अबव एक्स एक्सिस है, एक एरिया बिलो एक्स एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले बीच के पॉइंट की बात करते हैं, तो बीच का पॉइंट ये पाई हो जाएगा। तो मुझे बताओ A1 का जो एक्सप्रेशन है वो आप क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर A1? एरिया वन कैसे मिलेगा? कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे और आपके पास किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा ये? देखो, सबसे पहले A1 जो है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है? कैन आई से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? x = 0। A1 कहां तक गया? अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? पाई। पाई। तो 0 से लेके पाई तक फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब 0 से लेके पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया A1। मुझे बताओ A1 पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसलिए देखो A1 पॉजिटिव आया है और इसको आपको चेंज भी नहीं करना है। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, दैट इज A2। A2 का इंटीग्रेशन कहां से स्टार्ट होगा? पाई। पाई से टू। पाई से 2 पाई जाएगा, वेरी गुड। पाई से 2 पाई में फंक्शन तो यहाँ भी सेम रहेगा, दैट इज पाई से 2 पाई, बट अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन नेगेटिव आना चाहिए था। देखो इसलिए आंसर नेगेटिव आया है, तो आप क्या कर दोगे? इसको प्लस बना दोगे। अब एक सिंपल चीज समझना, अगर आप डायरेक्टली 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करते तो मैंने क्या बोला था आपको? नेट एरिया मिलता। नेट एरिया एक्चुअली 0 हो जाता, क्यों? क्योंकि ऊपर +2 था, नीचे -2 था, फाइनल आंसर 0 बन जाता। बट क्या एक्चुअल में इन रियलिटी में आंसर 0 होना चाहिए? नहीं, द आंसर शुड बी 4। 2 यूनिट ऊपर का और 2 यूनिट नीचे का, तो नेट वैल्यू कितना हो जाएगा बेसिकली आपके पास? 4। ये समझे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले पार्ट को सेपरेटली सॉल्व क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इसमें आपके पास जो एरिया है वो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करना, पॉजिटिव पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करना, और फिर उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगा ऑलवेज। चलो, ये पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट वन। फाइंड द एरिया enclosed between y equal to sin x and x axis between 0 and 4 pi। अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, यू हैव 2 मिनट्स का टाइम। क्विकली ग्राफ प्लॉट करो और मुझे बताओ इसका एरिया का एक्सप्रेशन क्या बनेगा और नेट वैल्यू कितना आएगा। सॉल्व करो जरा, ग्राफ बनाओ, 0 से 4 पाई तक आपको सॉल्व करना है, और नेट एरिया का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है बेसिकली। ओके, एक्सप्रेशन क्या बन रहा है? सबसे पहले एरिया कितने आ रहे हैं आपके पास? लाइक कितने लोब्स बनेंगे और क्या हो रहा है? कुछ कंडीशन। सो साइन एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम 0 to 4 पाई, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कर्व वाइज अगर ग्राफ वाइज आप जाओगे, सो दिस इज फर्स्ट कर्व, दैट इज 0 to पाई। फिर यहां से कंटिन्यू करता हुआ सेकंड कर्व आएगा, पाई टू 2 पाई। इससे कंटिन्यू करता हुआ थर्ड कर्व, 2 पाई टू 3 पाई।
एंड देन 3 पाई टू 4 पाई। पहले मुझे ये पार्ट सब लोग कंफर्म करो, सबको ये पार्ट क्लियर है? दिस इज Yes. पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। अब इसके अंदर जो एरिया है उसको मुझे 4 पार्ट्स में लिखना पड़ेगा। दिस इज एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4। मुझे बताओ एरिया 1 का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5. 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है? दैट इज एरिया 1। सिमिलरली व्हाट अबाउट एरिया 2, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? पाई से 2 पाई. पाई से 2 पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स। बट अब आपको पता है कि एरिया 2 जो है वो नेगेटिव आने वाला है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस लगा के मॉड बना दोगे। नाउ अभी जस्ट हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि इन हर एक लोब का एरिया कितना आता है, बेसिकली 2। तो आपका नेट एरिया कितना हो जाएगा इस केस में? इट शुड बी 8 स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज 4 लोब बन रहे हैं। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लोगे। सो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केसेस को सेपरेटली सॉल्व क्यों करना है और कैसे करना है वो लॉजिक समझा अभी? अगेन थोड़ा सा डिपेंडेंसी ग्राफ पे है, तो ग्राफ वाले पार्ट को ध्यान रखना, वहीं से मिस्टेक होता है ना। अब जो मैंने आपको लाइन वाला केस बताया ना, इसी केस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं, समझना कैसे। इसने बोला यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2y + x = 8, एक्स एक्सिस एंड x = 2 एंड x = 4। सब चीज साइड में रखते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग 2y + x = 8। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इस लाइन को अगर प्लॉट करना है तो अप्रोच बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले इस लाइन के अंदर y को 0 पुट करो। y को अगर आपने 0 पुट किया तो x कितना आ गया बताओ? बोलो। y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया इस 8। केस में? 8। तो पहला पॉइंट आ गया आपके पास 8, 0। सिमिलरली नेक्स्ट आप इसमें x को 0 पुट कर दो। जब x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 4। 4। सो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा बेसिकली 0, 4। नाउ एक पॉइंट आया 0, 4, एक पॉइंट आया 8, 0। यू नो इट कि 8, 0 एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे रहेगा 0, 4 छोटा रहेगा ऑब्वियसली 8, 4 से। सो यहाँ पे y पे रहेगा। तो इस तरीके से आपका रफली लाइन ट्रेस होगा। ये लाइन ट्रेस कैसे किया, ये सबको क्लियर हुआ अभी? बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। कंफर्म करो। Yes, sir. नाउ दिस इज 8, 0 एंड दिस इज 0, 4। ये तो हो गया अबाउट द लाइन। नेक्स्ट आपको दिया था उसने एक्स एक्सिस, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस। नेक्स्ट दिया था x = 2। अब मैंने क्या बताया था? x = 2 मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? बोलो, x = 2 का मतलब क्या था? तो जो लिखा हुआ है ना, हमेशा उसके अपोजिट के पैरेलल होगा। x = 2 है तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, ध्यान रखना। तो x = 2 यहाँ पे आएगा और x = 4 यहाँ पे आएगा। तो बीच में ये रीजन मिल जाएगा आपको, ठीक है? जस्ट कंफर्म करो सबको ये रीजन क्लियर हुआ? सो एटलीस्ट ग्राफिकली यहां तक का पार्ट ट्रेस कर लोगे अभी। अब यस सर। नेक्स्ट इज एरिया का एक्सप्रेशन। जरा देख के बताओ, एरिया का एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो स्टार्ट कहां से होगा? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट विल बी द लोअर लिमिट? यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है लोअर लिमिट? 2. बोलो। 2। एंड व्हाट विल बी द एंडिंग पॉइंट, दैट इज द अपर लिमिट, यहां तक जाना है, व्हाट इज द अपर लिमिट? 4. 4। एरिया का एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास y × dx। अब ये y कहां से आएगा? तो लाइन की इक्वेशन में आपको y दिख रहा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x? क्या दिख रहा है बताओ जरा? वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x कितना दिखेगा? कैन आई से 8 - x/2 टाइम्स ऑफ dx? सबको समझा क्या किया? मैंने यहां से y का वैल्यू निकाला, इस x को यहां शिफ्ट किया, 2 से डिवाइड कर दिया। चेक करो जरा। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes. चलो अब आगे का पार्ट खाली इंटीग्रेशन है, तो वो तो आप इजीली कर सकते हो। 2 से लेके 4, 8 - x dx। आपको पता है कि एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करना है अभी वो समझा? लाइन वाले क्वेश्चंस को। चलो अब इसी में एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स
एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या बोला है, एक कर्व है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स एक्सिस, इसका बाउंडेड एरिया चाहिए। रफली आप लोग पहले चेक करो और मुझे बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन से टाइप का आपके पास पैराबोला होगा, एक्स या फिर वाई, लाइक सी शेप या यू शेप? बोलो, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस टाइप का पैराबोला होगा? सी शेप नहीं बेटा, इट्स विल बी यू शेप ना, मैंने बताया जिसका पावर 1 है वो एक्सेस बनेगा, पावर 1 y का है तो y एक्सेस बनेगा, मतलब बेसिकली ये यू शेप आएगा, ध्यान रखो थोड़ा सा। नाउ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेसिकली आपके पास विल बी अ यू शेप का पैराबोला। नाउ ये बन गया रफली आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बोला है लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल टू 1 जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, जल्दी बताओ सोच के। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, लाइन कैसा बनेगा? बेसिक चीजें डिस्कस करो, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हाट विल बी x इक्वल टू 1, जल्दी बोलो, बहुत बार डिस्कस कर लिया अभी हम लोगों ने। पैरेलल टू x होगा या पैरेलल टू y होगा, खाली इतना बता दो। So x equal to 1 will be somewhere here, that is parallel to y-axis. X equal to 2 will be somewhere here, parallel to y-axis. Now, इन चारों के बीच का रीजन देखो जरा एक बार, आपको क्या बोला था, बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। कैन आई से इन सब के बीच का रीजन जो आपको मिल रहा है, दैट इज बेसिकली दिस रीजन। कौन सा वाला रीजन है? ये वाला रीजन है आपके पास। ये सबको क्लियर हुआ अभी कि जो एरिया है वो आपके पास इस पार्ट में आएगा इन दिस केस? कंफर्म करो। यस सर। हाँ। नाउ अब ये जो आपका एरिया का पार्ट है बेसिकली, इस एरिया के पार्ट को समझना। अब अपने को करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो लाइन वाइज अगर मैं देखूंगा तो दिस इज x इज इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल टू 2। क्विकली मुझे बताओ इस एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दिस एरिया? चलो, इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1 सर। 1। तो एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कहना से बनेगा 1 से लेके 2, क्योंकि 1 से लेके 2 तक आप जा रहे हो। नेक्स्ट इस फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ है, तो ऑब्वियसली फंक्शन मतलब है y, तो y dx। नाउ y का वैल्यू कितना है, 1 से लेके 2, y इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो ये बनना चाहिए था आपका फाइनल इंटीग्रेशन। अब एक बार चेक करते हैं इस चीज को। सबसे पहले जो हमने ग्राफ बनाया वो ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू, इसने गलती से 3 ले रखा है, मे भी क्वेश्चन में चेंजेस होगा, ठीक है। तो अपन ने 2 लेके सॉल्व किया, क्वेश्चन में 2 दिया था। x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3, जो भी कंडीशन दे रखा होगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक होगा बेसिकली, और आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देना है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे किया वो समझा अभी? कंफर्म करो, ग्राफिकल पार्ट प्लस इंटीग्रेशन, ये दोनों पार्ट क्लियर है? यस सर। चलो, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। Find the area of region bounded by the parabola y square equal to 16x and the line x equal to 4. Now, अब इसमें एक सिंपल चीज समझना। आपके पास जो उसने कंडीशन दिया है ना, उस कंडीशन को अपन किस तरीके से समझ रहे हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 16x किस टाइप का पैराबोला हो गया, यू शेप या सी शेप? सो बेसिकली x का पावर 1 है, मतलब x इसका एक्सिस होगा, तो ये हो गया आपके पास सी शेप पैराबोला, ठीक है। दिस इज सी शेप। नाउ इसमें आपको बोला था लाइन x इक्वल टू 4 जो बनेगा, दैट इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसके साथ में बाउंडेड एरिया, तो ये आपको बाउंडेड एरिया दिख रहा है। नाउ अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, क्या इस बाउंडेड एरिया में कुछ खास बात दिख रही है आपको? बिकॉज अब तक जो पार्ट हमने डिस्कस किया वो थोड़े डिफरेंट थे, ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि बाउंडेड एरिया ऊपर नीचे दोनों है, मतलब अबव एक्स एक्सिस भी है, बिलो एक्स एक्सिस भी है, बट एक कंडीशन है, जितना अबव एक्स एक्सिस है
एग्जैक्टली उतना ही बिलो एक्स एक्सिस भी है। ये ऑब्जर्व हो रहा है सबको? बिकॉज ऑफ सिमेट्री, जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है उतना ही एग्जैक्ट एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी बन रहा है। कंफर्म करो एक बार जरा। यस सर। नाउ ऐसा जब भी होगा ना आपके पास कि एरिया सिमेट्री वाइज आ रहा है या फिर एरिया आपको एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, तो आप पता है क्या कर सकते हो, एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको डबल कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में वो एरिया 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 बार रिपीट होगा तो 3 टाइम्स कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने वही चीज किया। उसने सिंपल सा क्या बोला कि हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे और इस पार्ट के एरिया को डबल कर देंगे, जिससे अपने को फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है। नाउ अब इस पार्ट को भूल जाना, ठीक है, आप खाली ये पार्ट देखो। अगर मुझे इस पार्ट का एरिया देखना है तो सबसे पहले ये एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बन रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में बन रहा है? ये जो एरिया है ये आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दिख रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में दिख रहा है? बेसिकली इसका एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, खाली इतना कंफर्म करो। एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स में इंटीग्रेट होगा। अब अगर ये एक्स में इंटीग्रेट होगा तो आपको सिंपल सा क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपके पास यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा 4। ठीक है, तो आपको 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना था। किस कर्व का? इस कर्व का। सो आपने 0 से लेके 4 तक इस पैराबोला का इंटीग्रेशन किया। अब आपको y चाहिए था। ठीक है, इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो मुझे बताओ, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो y कितना हो जाएगा? सर एक बार रिपीट। हाँ, इक्वेशन में आपको y चाहिए था। पैराबोला का इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। तो मुझे बताओ y कितना होगा? 4 है। 4 रूट एक्स बेटा, क्योंकि दोनों में रूट लगेगा ना, तो 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, ये आपका y होना चाहिए। तो देखो इसने क्वेश्चन में वही किया है, 0 से लेके 4, यहां से यहां तक का लिमिट, 4 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, और इसी पार्ट को क्या कर दिया, बेसिकली डबल। तो इस टाइप के केसेस में जहां पे ग्राफिकली आपको ये दिख जाएगा कि एरिया डबल हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये पार्ट सबको क्लियर है अभी? यस सर। ये सिर्फ, हाँ, ये सिर्फ तब दिखेगा जब ग्राफिकली आप उस चीज को प्लॉट कर पाओगे। अगर आप ग्राफ नहीं बना पाओगे तो ये देखना मुश्किल होगा। सो प्लीज बी केयरफुल। ग्राफिकल वाले अप्रोच पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, वहां पे आपको ग्राफ अगर आप बना पाओगे तभी आप इस चीज को ट्रेस कर पाओगे कहीं ना कहीं। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। Find the area of region bounded by the curve x square equal to 16y, y equal to 1, y equal to 4 and y axis। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बार y axis आया है, तो थोड़ा इसको समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y किस टाइप का पैराबोला होगा, सी शेप या यू शेप? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y किस टाइप का यू पैराबोला शेप। होगा? यू शेप। ओके, क्योंकि आपके पास y की पावर 1 है तो यस y एक्सिस बनेगा, मतलब यू शेप रहेगा बेसिकली। सो रफली अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास पैराबोला बनेगा। दिस इज अ यू शेप पैराबोला। दिस विल बी अ यू शेप पैराबोला। नाउ ये जो यू शेप का पैराबोला है, इसके साथ उसने कंडीशन बोली है y इक्वल टू 1। अब थोड़ा सोच के बताना, y इक्वल टू 1 जो आपके पास लाइन बनेगा वो पैरेलल टू x होगा या पैरेलल टू y होगा? y इक्वल टू 1 कैसा बनेगा? पैरेलल पैरेलल टू टू एक्स। एक्स। पैरेलल टू x, वेरी गुड। y इक्वल टू 1 विल बी पैरेलल टू x, तो लेट्स से y इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे कहीं बना दिया। सिमिलरली ये अगर y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4 कहाँ बनेगा इसके रिस्पेक्ट में? बोलो, y इक्वल टू 4 कहाँ आएगा? अगेन पैरेलल टू x ही आएगा, बट पैरेलल इसके टू y एक्स इक्वल टू आएगा। 1 के, y इक्वल टू 1 के ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा, वेरी गुड। सो y इक्वल टू 1 के ऊपर आपने बना दिया यहाँ पे y इक्वल टू 4। ठीक है, अज्यूमिंग इट टू बी y इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये कर्व y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया तो बेसिकली ये वाला पार्ट है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको टेक्निकली इस क्वेश्चन में इस एरिया का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा चेंज होगा। चेंज किस तरीके से होगा समझना। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन देख के बताओ कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसका एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है?
ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इसका एक बाउंड्री एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है? यस, वाई है। अगर इसका एक बाउंड्री वाई एक्सिस है तो इन दिस केस क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन भी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। सो अब जैसे एक्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते थे, वाई में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। ठीक है, तो एरिया को ऑब्जर्व करो। एरिया बॉटम जो है वो स्टार्ट यहां से हो रहा है। जब यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इस पॉइंट पे वाई कितना है? 1 1। और टॉप का वाई कितना है बेसिकली? 4। 4। तो इसका जो एक्सप्रेशन चलेगा वो होना चाहिए सबसे पहले 1 से लेके 4। अब आपको फंक्शन y का चाहिए तो आप लिखोगे x इंटू डी वाई। समझना, जब हम नॉर्मली x में इंटीग्रेशन करते हैं तो dx लिखते थे और आगे y लिखते थे, y का वैल्यू निकालते थे। इस केस में क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो dy तो साथ में मल्टीप्लाई होगा x का। ठीक है, अब एक सिंपल चीज मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16y है तो x कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अगर 16y है तो x कितना होगा? 4 रूट 4√y, वेरी गुड। तो आपके पास डायरेक्टली एरिया का एक्सप्रेशन बन गया। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इट इज 1 से लेके 4, दिस बिकम्स 4√y dy। दैट्स इट। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। दिस इज y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज आपके पास इंटीग्रेशन जो आपने किया वो हो गया 1 से लेके 4 तक x dy को आपने लिखा √16y मतलब 4√y और खाली उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? कंफर्म यस करो। चलो, नाउ नेक्स्ट आपके पास, हाँ नेक्स्ट आपके पास जो है एक एप्लीकेशन और भी आता है। इसको हम इस तरीके से भी यूज करते हैं कि बहुत जगह क्वेश्चन में इसको आप डायरेक्टली भी यूज करोगे। आई होप सबको सर्कल का एरिया निकालना आता है। लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल? क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्या क्या आप लोगों को ये पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ एलिप्स? लेट्स से एक स्टैंडर्ड एलिप्स दिया है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस स्टैंडर्ड एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब लोगों को पता है क्या, या किसी को पता है? एनीवन? सो यहां से हम चाहे तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इनफैक्ट वही हम यूज भी करेंगे और उसका टेक्निक भी देखेंगे प्रॉपरली। इसने क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको एक रफली एलिप्स बनाना है। ठीक है, आपने एक एलिप्स बनाया समथिंग लाइक दिस। अब मुझे एक सिंपल चीज बताओ, एलिप्स के केस में जो एरिया है वो आपको दिखेगा ये पूरा एरिया, बट ये एरिया टेक्निकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। दीज आर दी 4 पार्ट्स, बराबर। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनमें मुझे एक सिंपल चीज बताओ कि ये जो आपके पास 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट में से हर एक पार्ट का एरिया सेम होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री? कंफर्म करो, हर एक पार्ट का यस एरिया सर। सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए बेसिकली। नाउ अब जो वो एक पार्ट की मैं बात कर रहा था, लेट्स से आई अज्यूम दिस टू बी दिस पार्ट। ठीक है, मुझे बताओ इस पार्ट को जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इसमें एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है और वाई भी है। मतलब आप एक्स के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हो और वाई में भी कर सकते हो। आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन हमने एक्स में सॉल्व किए, तो हम एक्स प्रेफर करेंगे बेसिकली। अब अगर मुझे एक्स प्रेफर करना है तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि मुझे लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व करना है। अगर मैं लेफ्ट में देखता हूं तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, बोलो? व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 0। और यहां तक पहुंचूंगा तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है बेसिकली? ए। ए ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन में सबसे पहले आप लिखोगे 0 से लेके ए, वाई डी एक्स। अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस इक्वेशन से वाई निकालना। ठीक है, इससे वाई कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर की टर्म को यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म को शिफ्ट करेंगे। देन वाई स्क्वायर को यहाँ रखा और बी को भी अरेंज कर लिया और फिर आपको वाई का वैल्यू मिला विच इज दिस पार्ट। ठीक है, तो वाई का वैल्यू आया है बी अपॉन ए टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन जिसमें ऑब्वियसली बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये बाहर आया। अब थोड़ा सा रिकॉल करना, मैंने आपको इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला दिया था। ठीक है, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स बाई टू टाइम्स ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है, दिस शुड बी एक्स बाई टू। हाँ, एक्स बाई टू टाइम्स ऑफ क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना और लिमिट पुट करना है, इससे आपको आंसर आ जाएगा।
आंसर भी देखो इंटरेस्टिंग है, द आंसर इज कमिंग आउट टू बी पाई ए बी। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई किस तरीके से करते हैं समझना। मुझे खाली एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैं इस एलिप्स के अंदर ए और बी दोनों को सेम बना दूं, ठीक है, मतलब बोलूं कि ए इक्वल टू बी है, तो क्या ये जो एलिप्स है, ये एलिप्स की जगह सर्कल बन जाएगा? अगर मैं इस एलिप्स में ए और बी दोनों को सेम कर दूं, तो कैन आई से ये एलिप्स जो होगा ये सर्कल बन जाएगा? यस सर। ठीक है। अब अगर ए और बी दोनों को सेम किया, तो जो ये फॉर्मूला आया है ये भी बन जाएगा पाई ए स्क्वायर, क्योंकि ए और बी इक्वल हो गए बेसिकली। एंड आपने जस्ट मुझे बताया अभी कि पाई ए स्क्वायर किसका एरिया होता है बेसिकली? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो जब आप एलिप्स में ए और बी को सेम कर दोगे तो वो सर्कल बन जाएगा, और यहां से वो चीज वेरीफाई भी होती है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे। एलिप्स का जो एरिया होता है वो बेसिकली पाई ए बी होता है। सॉल्व करने का जो लॉजिक है इंटीग्रेशन का वो यही वाला है। इसको ध्यान भी रखना, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन को वो डायरेक्टली प्रूफ करने को दे दे या सिंप्लीफाई करने को दे दे, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्पज से। द रीजन इसके इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो डबल कंटेंट को चेक कर सकते हैं, इसलिए इसको पूछने के चांसेस ज्यादा है। ग्राफिकली भी चेक हो जाएगा। एट द सेम टाइम इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जहां से सिंप्लीफाई होता है बेसिकली। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। Find the area of sector bounded by the circle x square plus y square equal to 16 and the line y equal to x in first quadrant। ठीक है, सबसे पहले इसको समझना कि क्वेश्चन में बोला क्या है उसने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये एक सर्कल है। मुझे बता सकते हो इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल? चलो, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से इसको डायरेक्टली यूज करना। कभी भी आपको अगर ऐसा देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को। उस सर्कल का जो सेंटर कोऑर्डिनेट रहेगा दैट इज बेसिकली ओरिजिन 0,0, और इसका जो रेडियस रहेगा आपके पास वो होगा आर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपको सर्कल को ट्रेस करने में हेल्प करेगा। अब जो मैंने बताया है इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये इक्वेशन इस फॉर्म का दिख रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया? 0, 0,0, एंड व्हाट विल बी इट्स रेडियस? 4, 4। ठीक है। नाउ तो आपने एक सर्कल ट्रेस किया विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 4। अब नेक्स्ट आपको क्या ट्रेस करना था? द लाइन y इक्वल टू एक्स। आपने नेक्स्ट एक लाइन ट्रेस किया दैट इज y इक्वल टू एक्स, ये आपका लाइन हो गया। अब ये जो आपका सर्कल है, ये जो आपका लाइन है बेसिकली, ये मल्टीपल पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बाउंड बाय द सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो एरिया है वो अपने को फाइंड आउट करना था। अब इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है सेक्टर का वो ये वाला मिल रहा है, बट ये एरिया ना आपके पास मल्टीपल कर्व से मिलके बन रहा है। मल्टीपल कर्व किस तरीके से वो समझो। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक तो लाइन वर्क कर रही है, बट इसके आगे ना सर्कल वर्क कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन को दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। अब दो पार्ट में स्प्लिट कैसे होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने पास्ट में सीखा था। अगर मुझे दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो हम लोग क्या करते थे? दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे। मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो दैट इज सिंपली मींस मैं y की जगह पे x पुट करूंगा। अगर y की जगह पे x पुट कर रहा हूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, और आई कैन सिंपली से 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो इट इज अंडरस्टूड कि x का जो वैल्यू होगा वो आएगा +-2√2। नाउ दो इंटरसेक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ पे आएगा 2√2, एक यहाँ पे आएगा -2√2। माइनस को फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूँ। दूसरा, जितना इसका x होगा उतना ही इसका y भी होगा, बिकॉज y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा था। तो आपको ये पॉइंट मिल गया 2√2, 2√2। ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। फिर सर्कल को सॉल्व करेंगे, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। खाली केयरफुली देखना, जब ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हो तो इंटीग्रेशन 0 से लेके लगेगा इस पॉइंट तक, विच इज नथिंग बट 2√2। और जब सर्कल को करोगे ट्राइंगल के बाद, तो आपके पास मिलेगा 2√2 से लेके इस पॉइंट यानी कि 4 तक इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करना था। 0 से लेके 2√2 वो जो लाइन था उसका इंटीग्रेशन, 2√2 से लेके
यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, आई करेक्ट इट। 2√2 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन ऑफ दिस सर्कल दैट इज दिस पार्ट, आपको ये सॉल्व करना था। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि इस क्वेश्चन को अगर आप डायग्राम के बिना सॉल्व करने जाओगे तो आपको समझेगा भी नहीं कि आपको इंटीग्रेशन दो पार्ट में करना है। बट जैसे ही आपने डायग्राम बनाया तो आपको दिखेगा कि वो क्वेश्चन या ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का, ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, बिकॉज डायरेक्टली एक कॉमन कर्व फॉलो नहीं हो रहा है। कर्व खुद ही दो पार्ट में फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से आपको खुद इंटीग्रेशन दो पार्ट में करना पड़ेगा। सो दिस इज वाई हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करके अपने हिसाब से सिंप्लीफाई किया, जहां पे हमने ट्राइंगल को अलग से सॉल्व किया और सर्कल को अलग से सॉल्व किया। ये पार्ट समझा सबको अभी? यस। चलो। नेक्स्ट इज, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, सिंपल से क्वेश्चन से बस खाली। तो आपको मैंने क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो है बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। किसी को पता है व्हाट इज लैटिस रेक्टम? व्हाट इज लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला? बिकॉज अगर ये नहीं पता है तो क्वेश्चन का एक ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो एक सिंपल चीज समझना, आपके पास जो आप कर्व लिखते हो पैराबोला, बेसिकली मैं उसके लिए आपको कंडीशन बता देता हूँ। पैराबोला के केस में y² इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है, और x² इक्वल टू 4ay अगर पैराबोला है, तो आप क्या करते हो, y² इक्वल टू 4ax जो होता है बेसिकली दैट इज सी शेप का पैराबोला। तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, सी शेप का आपका पैराबोला। हाँ, दिस इज y² इक्वल टू 4ax, और x² इक्वल टू 4ay जो होगा, दिस इज यू शेप का पैराबोला। लेट्स से समथिंग लाइक दिस नाउ। अब लैटिस रेक्टम क्या होता है? तो इसमें जो इसका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनेगी, और ये लाइन जो है ये x इक्वल टू ए से पास होगी। इस लाइन को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम, ध्यान रखना। तो कभी कभी डेफिनेशन टेक्निकल भी यूज कर लेगा, जैसे यू या सी शेप के केस में लाइन इस टाइप से बना, यू शेप में सेम लाइन बन जाएगा आपके पास समथिंग लाइक दिस, और वो भी सेम पॉइंट से ही पास होगा, दैट इज बेसिकली 0, और आई शुड से y इक्वल टू ए इन दिस केस। जैसे वहां पे x इक्वल टू ए था, वैसे यहाँ पे y इक्वल टू ए हो गया, और इस केस में लैटिस रेक्टम बेसिकली ये बन जाएगा। सो लैटिस रेक्टम क्या होगा ना, आपके पास जो भी पैराबोला का इक्वेशन दिया है उससे मिल जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे 4a है तो यहाँ पे a आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पैराबोला का इक्वेशन दिया y² इक्वल टू 12x, तो मुझे बताओ इसके लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा? अगर पैराबोला का इक्वेशन y² इक्वल टू 12x है, तो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ इट्स लैटिस रेक्टम? ओके, y² इक्वल टू 12x अगर पैराबोला है तो a का वैल्यू कितना है पहले ये बताओ। सिर्फ कंपैरिजन करना है। y² इक्वल टू 4ax था, आपने इसको इससे कंपेयर किया तो देखो y² इक्वल टू y², x की जगह पे x है, 4a की जगह पे आपको 12 दिख रहा है, दैट सर्टेनली मीन्स के 4a इक्वल टू 12, तो a कितना हुआ? 3, दैट्स इट। नाउ a अगर 3 हुआ है तो अब मुझे बताओ इसके लैटिस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा? यस, दैट्स इट, x इक्वल टू 3। बस इतना आपको ध्यान रखना था और कुछ भी नहीं है। चलो, नाउ अब इसके क्वेश्चंस तो अपन ने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं, इनमें से एक दो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करोगे। सो जो मैंने टिक किए हैं ये तो आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आप जो सॉल्व करोगे उसमें सबसे पहले ट्राई दिस वन, y इक्वल टू 2x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। 2 मिनट का टाइम है, क्विकली ट्राई करो, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
हुआ सॉल्व? चलो, y इक्वल टू 2x। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन बनेगा इसको आपने किस तरीके से ट्रेस किया, लाइक व्हाट इज द अप्रोच दैट यू हैव यूज्ड, बिकॉज बिना अप्रोच के या बिना ग्राफ के बनाना थोड़ा सा सेंसिबल नहीं रहेगा। सो y इक्वल टू 2x, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो जीरो पुट करो। x को अगर जीरो पुट किया तो इस केस में y कितना आ जाएगा? क्विकली बोलो, x को जीरो पुट करने पे y कितना आ रहा है? 0। जीरो। तो एक पॉइंट तो हो गया 0,0, मतलब दिस इज .1। नेक्स्ट इज, अब आपको दिख रहा है कि दोनों जीरो हो चुके हैं, मतलब आप नेक्स्ट कोई भी पॉइंट पुट कर लो। लेट्स से आपने x को 1 पुट कर लिया, x को 1 पुट किया तो उस पॉइंट पे y कितना आ जाएगा? 2। 2। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 1,2। थोड़ा देख के बताना, 1,2 बेसिकली x एक्सिस में 1 है, x में 1 और y में 2, तो थोड़ा सा ऊपर ऐसा कुछ होगा 1,2। ये सबको क्लियर है अभी? यस सर। नाउ इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज यू नो कि इन दोनों को ज्वाइन करके एक ही लाइन बन सकता है। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड दिस इज योर लाइन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में आगे कंडीशन क्या दी थी? दिस इज द लाइन y इक्वल टू 2x, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 2x। नाउ आपको क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी? इट इज x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, बताओ जरा। कहना ऐसे, x इक्वल टू 0 का मतलब तो y एक्सिस हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वैसे भी 0 होता था। सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5 जो आएगा वो टेक्निकली यहाँ पे आएगा। सो दिस इज x इक्वल्स टू 5। अब आपको निकालना था एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व एंड एक्स एक्सिस, कौन सा एरिया दिख रहा है? तो ये एरिया जो है, दिस इज समथिंग लाइक यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द एरिया। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर? यस सर। नाउ अब मुझे एरिया का एक्सप्रेशन बताओ जरा, क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा और फंक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं। स्टार्ट कहां पे होगा, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा? 0। 0, वेरी गुड। कहां तक जाएगा? 5। 5। 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली आप लिखोगे वाई डी एक्स। 0 से लेके 5 वाई डी एक्स। नाउ अब y का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? 2x। 2x, दैट्स इट। तो आपका एरिया का एक्सप्रेशन हो गया बेसिकली 0 से लेके 5 2x dx, दैट्स इट। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x, कितना होगा? कैन आई से एक्स स्क्वायर? x का एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा बेसिकली, इट इज नथिंग बट 25 स्क्वायर यूनिट्स। सबको क्लियर है अभी ये पार्ट? यस। यस सर। चलो, सो एरिया में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी चीजें थी अपने पास, वो सब यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी है। ये जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं इनको एक बार वापस से सॉल्व करना, जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए उसको गो थ्रू करना। चैप्टर छोटा सा है, बट खाली एक ही रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की कि आपको थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हो, वहां पर डिफिकल्टी नहीं आएगा। ग्राफ में भी कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझ लो। खाली बेसिक पैराबोला ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज बेसिक पैराबोला, देन लाइन का बेसिक और सर्कल। अगर इतना पता है तो देर इज वेरी हाई चांस कि आपको सारी चीजें इस चैप्टर में बन जाएगी, बिकॉज 99% चीजें इन तीनों के अबाउट ही चलती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ है तो वो आपका साइन कॉस बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। बट अब मेनली जो क्वेश्चन है वो इसके अबाउट बनेंगे, तो इन पे फोकस करना। इनमें से भी ये दोनों पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर पैराबोला और लाइन के केसेस को खाली सॉल्व कर लो, उसमें भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही था, बाकी प्रैक्टिस करो। कुछ और डाउट या कुछ क्वेरी है किसी का? एनीवन? नो। चलो ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं। टाइम बचा है तो प्रॉपरली सबको सीधे सॉल्व कर लो। वर्कशीट में ग्रुप पे अपडेट करवाता हूँ अभी, तो सॉल्विंग अभी से स्टार्ट कर दो। चलो बाकी का पार्ट नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।